एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं रियल नंबर कहलाते हैं, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इनको रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वे नंबर होते हैं जो जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, 2 के दो ही फैक्टर हो गए, एक हो गया 2 नंबर है इटसेल्फ एंड 1, 7 का 7 एंड 1। इस तरह से जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी लिस्ट इस प्रकार है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ये नंबरों का सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक नंबर होगा खुद और एक 1। इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होंगे। इसको इस प्रकार भी डिफाइन किया हुआ है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, हम किसी भी नंबर को मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए नंबर इनटू प्राइम नंबर। मतलब हम किसी भी नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल है 120। अगर हम 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप नंबर से स्टार्ट करेंगे, प्राइम नंबर, तो 2 से डिवाइड होगा। इसे देख लेंगे, जिन नंबरों के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जिन नंबर्स के लास्ट में 0 एंड 5 होता है, 0 या 5 होता है, वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर सम ऑफ डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 है, अगर सम करें डिजिट का मल्टीपल ऑफ 3 होता है तो वो नंबर डिविजिबल होता है 3 से। ये आपको हेल्प करेगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। जैसे हम 120 के फैक्टर्स करते हैं तो लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 का हाफ कितना होता है, 60। अब इसको ये भी लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 60 का हाफ कितना होता है, 30। और इसका 30 का हाफ कितना होता है, 15। अब लास्ट में 5 है तो ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इनका जो सम है जो सम है 5 और 1 का मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 5 जा 15। अब 5 1 जा 5, 5 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके जो नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 3 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 3 लिख देंगे इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह से हम अगर 45 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो 5 एंड 4 कितना होता है, 9, मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर ये 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5। अब हम 45 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 2 टाइम्स है तो 3 टू द पावर 2 इंटू 5। ये हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लिया है। पहला एग्जांपल है, एक्सप्रेस द नंबर 240 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने 240 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ द इट्स प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो हम पहले एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। 240 जो लास्ट वाली डिजिट है वो 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 140 का हाफ 120, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 है। 120 का हाफ 60, 60 को फिर डिवाइड कर देंगे 30 और 30 का हाफ 15। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15,
अब ये हो जाएगा 5 वन जा 5। तो 250 को हमने लिखना है एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो ये देखेंगे 2 2 2 4 टाइम्स है 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 2 का हमने क्या करना है, 500 के प्राइम फैक्टर्स ये करने हैं। लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आता है, 500 का हाफ 250, 250 का हाफ 125। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से आप चेक कर सकते हैं, सभी का सम करेंगे 8 आता है, 3 का मल्टीपल नहीं है तो 5 से जाएगा। लास्ट में 5 है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 500 को हमने लिख लेना है 2 टाइम्स है, टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 3, क्योंकि 5 3 टाइम्स है। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया है 2 टू दी पावर n, 5 टू दी पावर m की फॉर्म में। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 और m की वैल्यू आ जाती है 3। ये दो एग्जाम्पल है जो उत्तराखंड बोर्ड में पूछे जाते हैं। To find HCF and LCM using prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम दो गिवन नंबर्स का HCF और LCM निकालना सीखेंगे। HCF होता क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब टू नंबर्स का क्या होता है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ गिवन नंबर। जो आपको नंबर जो दे रखे हैं वो ग्रेटेस्ट नंबर जो उन दोनों को गिवन नंबर को डिवाइड कर देता है। जैसे अगर हम देखें दो नंबर हैं 12 एंड 16, अगर हम इसका HCF बताएं तो इसका HCF जैसे 12 एंड 16 दोनों को 2 भी डिवाइड कर सकता है और 4 भी डिवाइड कर सकता है। तो क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर है तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 4। LCM क्या होता है, LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ गिवन नंबर। वो नंबर इन दोनों का जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है, यानी इन दोनों से बड़ा नंबर ही होगा 12 एंड 16। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम इसकी 12 और 16 को देखें तो 16 की अगर टेबल पढ़ते हैं तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48। तो 12 की टेबल में भी 48 आता है। तो 48 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो LCM 12 एंड 16 का कितना हो जाएगा 48, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ गिवन नंबर। 48 12 और 16 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही बता सकते हैं। अब हम 12 एंड 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड होगा तो 12 का हाफ 6, फिर 6 का हाफ 3, ये हो जाएगा 3 1 जा 3। अब 16 को ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टर्स में, तो ये 16 का हाफ 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 का हाफ 4 और 4 का हाफ 2 1 जा 2। तो 12 को लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। और 16 कितनी बार है, तो 16 में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है ना, 2 टू दी पावर 4। अब हम इसका HCF हमने निकालना है। तो HCF किस तरह से निकलेगा,
HCF में क्या करते हैं, इधर देखेंगे थोड़ा सा। HCF में प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब जो दो नंबर्स हैं उसको अगर हमने ब्रेक किया है प्राइम फैक्टर्स में, तो उसमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 2 है। तो 2 यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 4 है, तो हमने स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, यानी 2 टू द पावर 2, तो HCF आ जाएगा 4। अब हम LCM इसका कैलकुलेट करते हैं। तो LCM क्या होता है, LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी इन दोनों में से जितने भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनकी प्रोडक्ट हमने लेना है। कौन सी पावर लेते हुए, ग्रेटेस्ट पावर। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर है वो कितनी है, 4, और 3 की पावर कितनी है, 1 है। तो ये हो जाता है 16, 2 टू दी पावर 4 16, और ये हो गया 3, ये हो गया 48। तो इस तरह से हम फाइन फैक्टराइजेशन मेथड से HCF एंड LCM कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमने HCF 30 एंड 45 का कैलकुलेट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एंड LCM कैलकुलेट करना है 30 एंड 45 का। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने क्या करने हैं, सबसे पहले हम 30 और 45 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो 30 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 आता है। 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, और 5 फिर 1 से, 5 1 जा 5। अब हम 45 को डिवाइड करते हैं तो 45 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 एंड 4 का सम क्या है, 9 है, जो कि 3 का मल्टीपल है। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये 3 5 जा 15, ये 5 1 जा 5। तो इस टाइप से हमने 30 को प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिखना है, 2 एक ही बार आया है, और 3 भी 1 टाइम है, और ये है 5। इस टाइप से हम 45 को लिखेंगे, जो 3 है वो 2 बार आया हुआ है, तो 3 टू दी पावर 2 5। अब हम इसका HCF कैलकुलेट करेंगे। HCF मैंने अभी बताया है, इसमें हमने क्या करना है, क्या होता है HCF, प्रोडक्ट ऑफ द लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। सबसे पहले इनमें देखेंगे जो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं, 3 3 5 5 कॉमन है, इसकी लोवेस्ट पावर का प्रोडक्ट लेना है। तो 3 की पावर 1 है, लोवेस्ट पावर 5 1, तो इसका जो HCF आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। अब हम LCM में कैलकुलेट कैसे करेंगे, ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर का जो प्रोडक्ट लेना है। तो इसमें 2 को लिखेंगे, इसमें 3 एंड 3 कॉमन है, तो 3 इसकी जो हाईएस्ट पावर लिखेंगे 2 एंड 5। अब ये होता है 2, ये हो गया 9 एंड 5, तो 2 5 जा 10, ये आ जाएगा 90। इस टाइप से हम HCF एंड LCM कैलकुलेट कर सकते हैं 2 नंबर्स का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।